Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Sadia Naseem, your science teacher from Behriya Foundation College, Nusrat Road. Students, we started our topic the soil. In my previous lecture, I told you the importance of the soil. I have told you soil is very important for our daily life. It gives support and nutrients to the plant. It is used in making houses. It is also used in making pottery, like different kinds of mud pots. They are made up of soil, and it is also used in different for other purposes. It is a shelter for living things. Living things live inside or on the soil, like this earthworm lives in the soil. Rabbit was example which lived in the soil. So today we are going to start our new topic, that is layers of the soil. Layers of the soil. स्टूडेंट, कभी आपने कोई ऐसी जगह को विज़िट किया है जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही हो? कंस्ट्रक्शन के दौरान जहाँ पर गहराई तक ज़मीन को खोदा जाता है या खुदाई की जाती है, क्या आपने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि सॉइल की तमाम लेयर्स ऊपर से नीचे तक एक जैसी नहीं होती हैं? उनका कलर और उनकी कंपोजिशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ऊपर वाली जो लेयर होती है उसका कलर डार्क होता है, नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उनके कलर लाइट होते हैं। वो डार्क कलर किस वजह से होता है? उस लेयर का क्या फ़ायदा है? ऊपर वाली लेयर की कंपोजिशन क्या है? लिविंग थिंग्स के लिए ऊपर वाली लेयर का क्या फ़ायदा है? नीचे वाली लेयर्स क्या फ़ायदा देती है? ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई टेल यू द लेयर्स ऑफ द सॉइल। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल को हम उनकी कंपोजिशन की बेस पे 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, देयर आर 4 layers of the soil. The upper layer is topsoil, then subsoil, then rock, and the lowermost layer is the bedrock. Okay, सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। उसके बाद सब सॉइल, फिर क्या आ जाता है? रॉक्स, और सबसे नीचे क्या आ जाता है? बेड रॉक्स। अब टॉप सॉइल का कलर आप देखिए बाकी सॉइल की निस्बत ज़्यादा डार्क है। क्यों डार्क है? दे आर डार्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। टॉप सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है। नाउ व्हाट इज ह्यूमस? HUMUS, ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मैटर्स के डेड बॉडीज़ जो होती हैं उनका रिमेन्स होता है। जैसे एनिमल्स या प्लांट्स, उनकी डेड बॉडीज़ जब सॉइल के अंदर दफन हो जाती हैं, उनकी डेड बॉडी सॉइल के अंदर दफन हो जाती हैं, तो वहाँ उनकी डिकम्पोजिशन होती है, यहाँ पे उनकी ब्रेक डाउन होती रहती है। और ब्रेक डाउन होने के साथ साथ वो फिर क्या होता है? मट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। अब ये मिक्सचर क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ऐसा करने से क्या होगा? सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, सॉइल की उस सॉइल के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो टॉप सॉइल वो होती है जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। मोस्टली एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब टॉप सॉइल में पाए जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन द टॉप सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच यू कैन नॉट सी इन द बाय द नेकेड आई। नाउ द सॉइल बनती कैसे है? सॉइल के बनने के जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि तमाम रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गेट ब्रोकन डाउन to pebbles, gravels and mud. What are pebbles, gravels and mud? They are particles of the soil. Water and wind bring about this change. कि पानी और हवा की वजह से कि जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं। रॉक्स के ब्रेक डाउन बार बार ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है कि रॉक्स जो है वो पेबल्स, ग्रेवल्स, मड और सैंड में चेंज हो जाती हैं। सो द सब सॉइल वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। सब सॉइल में क्या है? ज़्यादातर सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते तो हैं, लेकिन इट कंटेन्स लेस ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड डीप प्लांट रूट्स लुक फॉर वाटर इन द सॉइल। जो छोटी रूट्स होती हैं वो तो टॉप सॉइल तक रहती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं। दे लुक फॉर वाटर टू द सब सॉइल। अब आप क्या करेंगे? आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे। आप मुझे बताएंगे कौन से प्लांट्स की रूट्स डीप होती हैं और क्यों डीप होती हैं, क्या फ़ायदा है डीप रूट्स का। ये टॉपिक हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से प्लांट्स हैं जिनका रूट सिस्टम बहुत डीप होता है और डीप रूट से उनको फिर क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो डीप रूट्स जो होती हैं वो सब सॉइल तक चली जाती हैं। उसके बाद जो रॉक्स और बेड रॉक्स हैं वहाँ पर लिविंग थिंग्स ऑलमोस्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अब
रिवर्स में क्या होता है, फास्ट फ्लो रिवर्स रॉक्स ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। जब रिवर में पानी बहुत तेज़ी से बहता है, पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो रास्ते वाले आने वाली रॉक्स को क्या करता है, तोड़ता चला जाता है। और वो रॉक किस चीज़ में चेंज हो जाती हैं, दे टर्न इनटू सैंड, मड एंड सॉइल। ओके, एंड दिस सॉइल इज डिपॉजिटेड ऑन रिवर बैंक। नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज, book page number 56. In your book page number 56, look at this exercise. In this exercise, you have given some words in upper column. You have to fill these blanks with the help of these words. Okay, this is your homework today. You read the topic, the soil layers very carefully and fill the blanks. In these blanks, द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डैश, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, देन द सेकेंड लेयर, देन थर्ड लेयर। डैश एंड डैश ब्रेक डाउन रॉक इनटू डैश डैश एंड डैश। व्हाट इज द मेजर थिंग्स विच ब्रेक डाउन द रॉक्स, वाटर एंड विंड। ओके, दे ब्रेक डाउन रॉक, रॉक ब्रेक डाउन होकर किस चीज़ में चेंज होती है, पेबल्स, ग्रेवल्स एंड मड। स्मॉल एनिमल्स इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय मूविंग थ्रू देम। छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर मूव करते रहते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। इट इंट्रोड्यूसेस द एयर इनटू द सॉइल। दे आल्सो लीव द सॉइल इन देयर वेस्ट, दिस पुट्स डैश इनटू द सॉइल। जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे क्या होता है, सॉइल की न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब इस पिक्चर को देखें लोग, दिस पिक्चर, दिस इज अ, लुक एट दिस इज अर्थवॉर्म। क्या आपने कभी देखा है अर्थवॉर्म? दिस इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, ये सॉइल के अंदर रहता है, ये सॉइल के अंदर मूव करता रहता है, थोड़ा सा ज़मीन के नीचे जाता है, फिर बाहर निकल आता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर बाहर निकल जाता है। ऐसा करने से क्या करता है, ये सॉइल को सॉफ्ट कर देता है। सॉइल के अंदर स्पेस ज़्यादा हो जाती है, सॉइल के अंदर ज़्यादा एयर एब्जॉर्ब होती है, और ऐसा करने से सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। सेम इज़ द रीज़न अर्थवॉर्म इज़ कॉल्ड द फार्मर फ्रेंडली वर्म। अर्थवर्म को हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म इज कॉल्ड द फार्मर फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये फार्मर के लिए सॉइल को बहुत फर्टाइल कर देता है। जितने ज़्यादा अर्थवर्म्स होते हैं सॉइल के लिए अंदर, वो सॉइल के लिए उतने ही फ़ायदेमंद होते हैं। अर्थवर्म को हम इसलिए फार्मर फ्रेंड कहते हैं। और बहुत सारे वर्म्स हैं जो फार्मर को बहुत फ़ायदा देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करके। ओके, सो नाउ यू डू योर होमवर्क, आई एम वेटिंग फॉर योर वर्क। अल्लाह हाफिज़।